Good morning, my dear friends. Welcome to my YouTube channel. My name is लक्ष्मी रानी और आज हम फिर से दरोगा होमवर्क सीरीज़ का डे 20 करने जा रहे हैं। तो चलिए आज हम पहले हम लास्ट डे का क्वेश्चन देख लेते हैं। एंड वन मोर थिंग, मैं आप लोगों को बोली थी कि आप लोगों का सिलेबस 1 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आप लोगों के लिए बस 10 to 13 टॉपिक ही बचे होंगे जो आप लोगों को कंप्लीट करना है। तो इसके बाद होमवर्क सीरीज जब ख़त्म हो जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट ही आप लोगों के लिए आएगा। और होमवर्क सीरीज़ में अगर आप कुछ छोड़ दिए हैं, नहीं पढ़े हैं, क्योंकि होमवर्क आपको जो मिल रहा है वो सिर्फ 24 आवर का है। तो आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट जिन्हें मतलब पूरा पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे होंगे। तो देखिए भाई, आप दरोगा बनने जा रहे हैं और दरोगा के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। ये कोई छोटा बच्चा का खेल तो है नहीं, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लगे हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि अब करना है। तो सारे स्टूडेंट्स को मैं यही बोलूँगी कि आप अच्छे से ध्यान से पढ़ाई को स्टार्ट करें, और जो कर रहे हैं वो तो पूरी लगन के साथ पढ़ें ही। तो चलिए पहले हम लास्ट डे का क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट डे का क्वेश्चन था, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपनी संसद को भंग कर दिया है? तो ऑप्शन था नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और भूटान। तो इसका राइट आंसर है नेपाल। नेपाल ने अपनी संसद को भंग कर दिया था। ठीक है, अब आते हैं हम आज के टॉपिक्स पे। तो पहले हम लूसेंट देख लेते हैं। लूसेंट में आज हम एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ने जा रहे हैं ब्राह्मण साम्राज्य, पेज नंबर 12 और 13। इस टॉपिक को आज आप कंप्लीट ही कर लेंगे। तो इसमें आपको पढ़ना है आज शुंग एवं कन्नव राजवंश, सातवाहन राजवंश और चेदी राजवंश। ठीक है, अशोक की मृत्यु के उपरांत प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ था। ठीक है, इतना भी आप अगर इसमें कर लेंगे तो काफ़ी है। अब हम आते हैं सेकंड होमवर्क पे। तो सेकंड हिस्ट्री में आज हम मुग़ल पढ़ रहे हैं। मुग़ल में हम लोगों ने बाबर को पढ़ लिया था। तो आज आप पढ़ेंगे हुमायूं और शेर शाह के बारे में, पेज नंबर 30 एंड 31। इसे आप कंप्लीट कर लेंगे, अच्छे से समझेंगे। जैसे कि बिलग्राम का युद्ध, जिसे हम कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं, वो कब हुआ और किस किस के बीच हुआ था, ये इम्पॉर्टेंट था इसका। उसके बाद आप देख लेंगे कि शेर शाह की मृत्यु कहाँ हुई, हुमायूं की मृत्यु कहाँ हुई। दीन पनाह भवन में स्थित जो पुस्तकालय की सीढ़ियाँ थी, वहाँ से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। तो कब हुई थी, हुमायूं नामा की रचना किसने की है, ये सारी चीज़ें आप इसमें देख लेंगे। एक और बात हो कि हुमायूं जो थे ना, वो ज्योतिष में विश्वास करते थे, इसलिए वो सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का वो नियम बनाए हुए थे। वो 7 तरह के कपड़े पहनते थे, रंग के, सॉरी। ठीक है, अब हम आते हैं ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी में जैसा कि मैं बोली थी कि भारतीय कृषि एक बड़ा टॉपिक है, तो इसे हम 2 दिन करेंगे। तो पहला दिन हम लोगों ने कर लिया है। आज आप भारतीय कृषि में जो नहीं पढ़े थे उसके आगे पढ़ेंगे, पेज नंबर 107 एंड 108। इसके बाद हम आते हैं भारतीय संविधान पे, मतलब पॉलिटी, जिसमें आज आप पढ़ेंगे उच्च न्यायालय, पेज नंबर 179 एंड 180। उच्च न्यायालय जो है वो किस अनुच्छेद में है, उच्च न्यायालय की स्थापित कर सकती है, मतलब कुछ जो अनुच्छेद होगा उसका वो आप देख लेंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए जो योग्यताएं हैं वो देख लेंगे, और क्षेत्राधिकार देख लेंगे अच्छे से। अब हम आते हैं केमिस्ट्री पे। तो केमिस्ट्री में आज आपको पढ़ना है कार्बन एवं उनके यौगिक। ये है पेज नंबर 232 टू 233। इसमें अब हीरे के प्रमुख गुण, कार्बन के 2 प्रमुख अपरूप होते हैं। कौन कौन से, तो हीरा और ग्रेफाइट। तो हीरा के प्रमुख गुण और ग्रेफाइट के प्रमुख गुण देख लेंगे। फिर आप हाइड्रोकार्बन देख लेंगे, वो 3 प्रकार के होते हैं। ये आप इस पेज में देख लेंगे, 232 एंड 233। तो यहाँ पे लूसेंट का होमवर्क कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं सेकेंड होमवर्क में। तो सेकेंड में है स्पीडी सामान्य अध्ययन, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 44 एंड 45। इसमें आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिए गए हुए हैं, जैसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद, भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, मौलिक अधिकार एवं संबंधित अनुच्छेद, पर्यटन स्थल, निर्माणकर्ता और वर्ष, प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य और मात्रकों की पदोन्नति। तो इसमें आप क्या है कि महत्वपूर्ण अनुच्छेद आप पूरा देख लेंगे। आई थिंक सारा इंपॉर्टेंट है इसमें दिया हुआ है, जिससे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहता है। इतना आप याद कर लेंगे, पूरा भाग तो आपको याद रहना ही चाहिए। इसमें भी इम्पॉर्टेंट ही भाग दिए हुए हैं।
बस 9 जो भाग है वो इसमें छोड़ा है, वो आप देख लेंगे। बाय द वे ये टॉपिक हम एनसीईआरटी से कर चुके हैं, तो और लूसेंट से भी तो फ़ायदा आपको यहाँ पर मिल गया, रिवीजन हो गया आप लोगों का, बगल का आरआरबी तो आप पढ़ेंगे ही। इसके बाद हम आते हैं पेज नंबर 143 एंड 144 पे, जिसमें आप आज पढ़ेंगे महारत्न और नवरत्न कंपनियां, ठीक है, खिलाड़ियों की प्रसिद्ध पुस्तकें, ये आज आप देखेंगे और बगल के आरआरबी देखेंगे। देखिए बुक कंप्लीट कैसे करना है ये इस पे आप फोकस करें कि आई थिंक कि इस तरीके से ना बुक बहुत ही कम लोगों ने पढ़ा होगा, जिससे कि बुक कंप्लीट हो जाए और जो क्या उसमें इम्पॉर्टेंट है ये आपको पता चल सके। देखिए बुक तो बहुत सारे हैं जो बहुत हेल्पफुल हैं एग्ज़ाम के लिए, लेकिन जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि किस बुक से कहाँ से और कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, तब तक आप जो मतलब कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं ना जिनसे आप सुनते होइएगा कि हाँ लूसेंट मुझे पूरा याद है। भाई लूसेंट पूरा याद होने से नहीं होता है, आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आपका कितना पकड़ है ये इम्पॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो उसके बाद हम करेंगे इसमें 3 सेट्स, हम लोगों के स्टेट ख़त्म हो चुके हैं, मतलब पूरा हम लोग पढ़ चुके हैं। अब फिर हम करेंगे 10 सेट्स 181 से 190 तक, पेज नंबर 235 टू 236 तक, ठीक है। अब हम आते हैं स्पीडी सामान्य विज्ञान पे, जिसमें हम आरआरबी 5 पेजेस करते हैं 91 टू 95। इसके बाद सेकेंड है विज्ञान एवं उनके प्रभाव, पेज नंबर 161। इसे आप अच्छा से याद ही कर ले, इस पेज से मैं कह सकती हूँ कि क्वेश्चन एग्जाम में रहता ही रहता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता दे रही हूँ, जैसे कि इसमें क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में रह सकता है कि पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ़ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या होगा। ये क्वेश्चन रह सकता है ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता क्या होगी। 2 गेंदें जिनका भार अलग अलग है एक मीनार से गिराई जाती है तब क्या होगा। एक व्यक्ति झूला झूल रहा है, उसके पास से एक अन्य व्यक्ति आकर बैठ जाए तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप देख लेंगे। और उसके बाद आप पेज नंबर 162 का टेस्ट पेपर नंबर 29 भी बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों का 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम आते हैं एनसीईआरटी सार संग्रह पे, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी में महान्यायवादी, कैग, पेज नंबर 21, जिसमें आज आप देखेंगे भारत के 3 विधि अधिकारी होते हैं, कौन कौन से, तो अटर्नी, भारत के महान्यायवादी, महाधिवक्ता और भारत के अपर महाधिवक्ता। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को सौंपे गए कार्य क्या क्या हैं वो आप इसमें देखेंगे, और कुछ अनुच्छेद जो इम्पोर्टेंट है वो इसमें आप देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं इंडियन ज्योग्राफी पे, जिसमें आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक हम लूसेंट से कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपका यहाँ पर रिवीजन होने वाला है। भारत की नदियाँ, पेज नंबर 21, कहाँ उसका उद्गम स्थल है, और सागर नदी या सागर से संगम स्थल कहाँ है, और सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, ये आप अच्छे से इसमें देख लेंगे, ठीक है। इम्पॉर्टेंट नदी वेरी इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है वो मैं लूसेंट में जब बताई थी टॉपिक, तब वहाँ पर बताए थे हम आपको। यहाँ पर आप वहाँ से यहाँ पे मतलब रिवीजन कर लेंगे बस, ठीक है। अब हम आते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पे, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आज हम लोगों को करना है पेज नंबर 71, द्वीप। विश्व के 10 सबसे बड़े द्वीप कौन कौन से हैं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, प्रमुख द्वीप के नाम और कहाँ वो हैं वो आप इसमें देखेंगे। इसके बाद फिजिक्स में हम विविध में ही आगे चल रहे हैं, जिसमें आज आपको पढ़ना है पेज नंबर 21। उसमें आपको आज दिया हुआ है भौतिक एवं रसायन विज्ञान से संबंधित भारत के महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान, और नीचे जो दिया हुआ है वो इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन 1 नंबर का इसमें जरूर रहता है। ऊर्जा रूपांतरण के व्यवहारिक उपयोग आप अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं केमिस्ट्री पे, तो केमिस्ट्री में आज आपको करना है, इसका भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण खोजें एवं आविष्कार। किसने किस चीज़ का खोज करता किया, जैसे इलेक्ट्रॉन के कौन थे, न्यूट्रॉन के कौन थे, प्रोटॉन के कौन थे, ये सब इम्पॉर्टेंट है, वो देख लेंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो आपको याद होना ही होना चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं बायो पे, बायो में आज आप केमिस्ट्री का पेज नंबर 41 है, बायो में आज आप करेंगे पेज नंबर 62, रोग एवं उपचार, ठीक है। किस बीमारी का डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट आज आप इसमें पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं हिस्ट्री पे, तो एंशिएंट हिस्ट्री में आज हम कर रहे हैं पेज नंबर 21, गुप्तोत्तर काल,
ठीक है। चीन से दूत भेजने वाले शासक कौन कौन से, वंश कौन सा था, ये आप देख लेंगे। मिडाइवल इंडिया हिस्ट्री में आज आप करेंगे भक्ति एवं सूफी आंदोलन, पेज नंबर 35। सूफी संप्रदाय को पूरा अच्छे से यहाँ पर डिनोट किया गया है, वो आप देख लेंगे। इसके बाद आता है मॉडर्न इंडिया, जिसमें आज हम 1857 की क्रांति का पेज नंबर 2 करेंगे। 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तकें दी गई हुई हैं और प्रमुख मत दिए गए हुए हैं, वो आप देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में वह अकेली पुरुष थी। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, किसने कहा था ये पूछ देता है, तो ह्यूरोज ने। पेज नंबर 57। यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह कंप्लीट होता है। एनसीईआरटी करने के भी अलग फ़ायदे हैं कि आप वन लाइनर पढ़ रहे हैं और एग्जाम में जैसे ही आप ये क्वेश्चन देखेंगे आपके माइंड में घूमेगा कि भाई यहाँ तो हम ये क्वेश्चन देखे थे। अब हम आते हैं करेंट अफेयर्स पे। तो करेंट अफेयर्स में आज हम लोगों का टॉपिक सेम है जो हम लोगों ने कल किया था। कल हम तो क्वेश्चन टॉपिक है प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक। तो ये आज आप करेंगे पेज नंबर 33 एंड 34। बहुत ही कम है अब बचे हुए, जो इंपॉर्टेंट है उसे तो आप अच्छे से याद कर ही लेंगे। बाय द वे एडिटोरिया में सारे इंपॉर्टेंट ही दिए हुए हैं। इसके बाद हम आर्थिक घटनाक्रम कर रहे थे। जून, मई और अप्रैल का कल कर लिया था हम लोगों ने। तो आज आप मार्च, फरवरी और जनवरी का करेंगे। तो आर्थिक घटनाक्रम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, पेज नंबर 73। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन अब क्या है वो देख लेते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, आज हम जो क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं वो महत्वपूर्ण दिवस एवं उनके थीम से रिलेटेड ही हैं। तो आज का क्वेश्चन है कि विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या था। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। आई होप यू लव दिस वीडियो, सो कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।